हम इस वक्त थाना कादरपुर पहुँच चुके हैं। अब अंदर चलें और अंदर चल के जो है वो पुलिस हुकाम जो भी अंदर बैठे हुए होंगे उनसे हम बात करेंगे और उनसे इस कत्ल के जो मुलजमान किस तरह से गिरफ़्तार हुए और इस वक्त तफ्तीश किन मराहिल से गुजर रही है ये सब जानते हैं। आए मेरे साथ चलें। इस वक्त SHO कादरपुर हमारे साथ हैं रमज़ान गिल साहब। इनसे हम पूछेंगे रमज़ान साहब, एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कादरपुर के इलाके में डबल मर्डर का। थोड़ा सा इसके मतलब बताएँ कि ये मुलजमान जो थे ये किस तरह से गिरफ़्तार हुए, कितने अरसे में गिरफ़्तार किए गए? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान गिल है। मैं SHO कादरपुर तैनात हूँ। नज़र मोहम्मद रां है एक, उसके घर में एक वारदात हुई, बड़ी ही अंदोनाक वारदात थी। उसकी पूरी फैमिली को शूट करके मर्डर कर दिया गया बड़े बुरे तरीके से, जिसमें से 2 औरतें मौके पे जाँ बाक हो गई। ये जो वक़ूआ हुआ ये साबका ख़ानदानी रंजिश थी एक। इससे पहले एक मर्डर का वक़ूआ हुआ था जिसमें ये सलीम एक मेन अक्यूज़ड है जिसने ये दोनों औरतों को शूट करके मारा है। उसका एक भांजा लड़का जो है वो नज़र का दामाद है, तो उसका एक मर्डर हो गया था कोई 1 महीना 2 महीने पहले, इस वक़ूए से पहले। उस मर्डर में नज़र मुदई की बेटी भी चलान हो गई और वो एक दर्जी लड़का है जिसका कोई शक था कि उसने उसको मारा, वो चलान हुआ बाद तफ्तीश। तो उसकी रंजिश में सलीम वगैरह ने इकट्ठे होकर एक प्लान किया कि इस ख़ानदान को ही तबाह कर देते हैं ताकि ये ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा तो जो लड़की जेल गई है उसकी पैरवी कोई नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने पहले सलीम नज़र मुदई को थ्रेट्स दी कि आप उस बच्ची की पैरवी ना करो जो मर्डर में जेल में है। अव्वल तो इसमें बकौल इनके मुल्ज़म के कि उसने वादा किया जी हम पैरवी नहीं करते, मगर बाद में उसकी बेटी थी उसने उसकी पैरवी शुरू कर दी। बेल एप्लीकेशन या जिस तरह मुलाकात वगैरह होती है, तो आखिर वो बाप था और लीगल राइट भी था, इखलाकी राइट भी था उसका, तो उसने ये शुरू किया। तो इसका इनको बहुत ज़्यादा रंजिश हुई। ये ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, ये जो सलीम वगैरह हैं, मेंटली तौर पर भी बड़े ख़तरनाक हैं और क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। तो इन्होंने ये प्लान किया कि इस पूरे घर को ही ख़त्म कर देते हैं। प्लान इनका ये था, ये एडमिट भी किया उन्होंने तफ्तीश में, कि जितने लोग घर के हैं इन सब को मार देते हैं। तो ये प्री प्लान के तहत इन्होंने प्लान करके इस घर के ऊपर हमलावर हुए। खुशकिस्मती है इस मुदई नज़र की जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। खुशकिस्मती से इनका ये प्लान था जितने लोग होंगे सबको शूट कर दिया जाएगा और मर्डर कर दिया जाएगा और इनका जो सफाया कर देंगे, प्रॉपर्टी जायदाद जो भी है वो सारे इन्हें हथे चढ़ जाएगी, चूँकि करीबी रिश्तेदार हैं ये। बट वो नज़र उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। 2 ख़वातीन घर में मौजूद थीं। उनको सलीम वगैरह ने बहुत ही अंदोनाक तरीके से कह सकते हैं, बड़े ही बेदर्दी के साथ उनको फायरिंग करके शूट किया और मौके पे दोनों ख़वातीन शहीद हो गईं। बहुत ही ख़तरनाक वक़ूआ था। फौरी तौर पर कॉल पे मकामी पुलिस सीनियर अफसरान मौके पे गए, पूरी कार्रवाई पुलिस तफ्तीश की गई। अव्वल तो ये ब्लाइंड था कि ये हो क्या गया है। इस तरह करके 2 ख़वातीन को पूरे शहर के भरे शहर के अंदर और इतनी आबादी में उनको मार दिया गया है। बिल्कुल पुलिस एक दफ़ा तो दहल गई थी, परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि कोई आगे पीछे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर ये बात क्लियर हुई दौरान तफ्तीश, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब हम पुलिस ने ये काम शुरू किया इनको ट्रेस करने के लिए, तो ये क्लियर हो गया। और जब मुदई नज़र आ गया, उसको ढूंढा, मुलाकात हुई, उसने फिर ये बात बताई कि इस तरह से ये वक़ूआ सलीम वगैरह ने किया है। नज़र की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हो गया। मुल्ज़मान नहायत ही तेज़ तरार और शफाक किस्म के कातिल थे, वो फ़रार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर अफसरान की हदायत के मुताबिक, और एक बड़ा ही ये चैलेंज केस था पंजाब पुलिस के लिए, मुल्तान पुलिस के लिए, बिल्कुल हमारे लिए। तो हमने इस पे टेक्निकल तरीके से ग्राउंड सोर्सेज पे, और हमारे सीनियर अफसरान ने हमें हर किस्म की सपोर्ट की इनको गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ था कि पुलिस के होते हुए और ये इतना ख़तरनाक वक़ूआ हो गया कि 2 जो लोग मुद्दई हैं, जो लोग एक मुकदमे की अपनी बच्ची की पैरवी करना चाह रहा है कानूनी तौर पर, उसको ये मार दिया गया है। तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको गिरफ़्तार किया कानून के मुताबिक। रमज़ान साहब इनको गिरफ़्तार किया? टाइम तो लगा है सर इसमें, चूँकि मुल्ज़मान अपने आप को बचाने के लिए, डबल मर्डर था, बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को ख़ुद को इलाका गैर में भी ये निकल गए थे, दूसरे सूबे जात में भी निकल गए, मगर हमने उनका प्रॉपर पीछा किया। तो प्रॉपर पीछा करने से कोई नंबर वगैरह लिए वो दूसरे सूबे में भी गए, दूसरे सूबे में भी फ़रार हो गए, जान बचाने के वो निकल गए कि मकामी पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने हमें बड़ी ताकत दी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, ये नेक काम है, नेकी में अल्लाह तबारक ताला वैसे ही साथ देते हैं। तो
हमने इनके नंबर्स वगैरह टेक्निकल तौर पे हम इन पे काम कर रहे थे। जैसे इनकी लोकेशंस मूव हुई, हमने अपने ग्राउंड सोर्स पे सोर्स वगैरह लगाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके ओरिजिनल वेपन्स रिकवर किए जिनसे इसने शूट किया था। एडमिट हुआ पूरी वारदात। अच्छा, एक उसके तो बाद इसका वो जो लड़की थी उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने अपने शौहर को किया। इसके अलावा जो जायदाद थी, क्योंकि ये बुज़ुर्ग औरतें थी, पूरा घर ही ख़त्म कर दिया, तो जायदाद भी हथियाना चाह रहे थे पीछे। ये जायदाद देखें सर, जब एक ख़ानदान ही ख़त्म हो जाता है तो लीगल वारस तो साफ ज़रूर उन्होंने बनना है, उसके अलावा तो उनको लीगल वारस था ही नहीं। तो वो तो बिल्कुल हम यही कहते हैं, बल्कि पूरा इलाका ये कहता था कि इन्होंने विरासत का मालिक भी बन जाना था और अपना बदला भी ले लेना था। अच्छा रंगा, ये तीनों मुलजमान पकड़े गए जो मेन कल्प्रेट थे और तीनों भाई भी हैं। अच्छा, ये चलान हो गए, चले गए। अभी जो है आप तफ्तीश, हमने ये देखा कि अक्सर केसेस के अंदर मुलजमान पुलिस बड़ी मेहनत के साथ पकड़ती है और उनको चलान सेंड टू कोर्ट कर देते हैं, लेकिन कोर्ट में कुछ अर्सा केस चलने के बाद वो कोई ना कोई शक का फ़ायदा लेके मुलजमान बरी हो जाते हैं। इसके सदेबाब के लिए आप क्या? हाँ, इसमें बात ये है सर कि जब मुकम्मल प्रोसिक्यूशन के बाद हमारी ट्राई होती है कि मर्डर का मुलज़म, बल्कि हर जिसको हम चलान करते हैं हमारी ये ट्राई होती है कि मुलज़म वो सज़ा हो पूरी एविडेंसेस के साथ। इसमें एक इशू ये होता है कि प्राइवेट विटनेस होते हैं, कोई थ्रेट में आ गया, कुछ लोग सुलह कर लेते हैं, इस बेस पे सुलह कर लेते हैं कि हम जी वहाँ पे कोर्ट में कोई ऐसा बयान देंगे जी आप वहाँ छूट जाएंगे। तो ये 2 4 5 चीज़ें जो माशरे में हमारे पाई जाती हैं, अगर मुद्दई और गवाह पुलिस के साथ खड़ा हो जाए, प्रोसिक्यूटर के साथ खड़ा हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस सज़ा से बच जाए। जज साहबान बड़ी ही दिलचस्पी से और बड़ी ही इसको सख्ती से करते हैं कि हम मर्डर केसेस को ख़ास तौर पर सज़ा करें।